नारी शक्ति वंदन बिल पास हो गया है लोकसभा में। विरोध में सिर्फ वहां पर 2 वोट पड़े। बीजेपी के लिए एक खुशी की घड़ी है कि उसकी सरकार में सब कुछ संभव हो सका, लेकिन बिल के प्रावधानों पर नुक्ताचीनी की जा रही है। विरोध में ओवैसी खड़े नजर आए। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। भारत लोकतंत्र के माध्यम से कैसे बदल रहा है, ये उसका परिचायक है। और जब कोई सरकार की नीयत और नीति साफ होती है और कोई प्रभावी नेता नरेंद्र मोदी की तरह होता है तो ये काम हो जाता है। जो 25 वर्ष से पेंडिंग था, तो हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का प्लेन भी उड़ाती है, टीवी में भी काम करती है, सेना में कमीशन ऑफिसर भी बनती है, परमानेंट कमीशन, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ती है। अब वो देश को एमपी और एमएलए के रूप में भी डेस्टिनी को आगे बढ़ाएगी। महिला बिल को लाने का मकसद एक ही था कि उन महिलाओं को पार्लियामेंट में और स्टेट की विधानसभा में उनको आने का मौका मिले। अब ऐसे 2 समुदाय, 2 चीजें हैं। एक तो ओबीसी का पॉपुलेशन इस देश में 50 से ज्यादा है। आज लोकसभा में सिर्फ 22% एमपी उनके हैं, हाँ, और अपर कास्ट के 232 हैं, तो आप उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनके महिलाओं को। दूसरा, मुस्लिम महिला, अब तक 17वीं लोकसभा तक 690 महिला एमपी हुए हैं, जिसमें से 25 मुसलमान हैं। 7% मुस्लिम महिलाओं का पॉपुलेशन हिस्सा है। अब 0.7 लोकसभा में, स्टेट असेंबली में। तो अगर ये उनको शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर आप कौन सा इंसाफ कर। दूसरा ये कि अगर ये कानून बनता है तो याद रखिए मेरी इस बात को कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में और लोकसभा में कम हो जाएगा। और इससे पहले कल लोकसभा में बिल पर जोरदार बहस हुई। हालांकि सारे दल बिल के पक्ष में थे, लेकिन विरोध के बहाने भी हर पार्टी तलाशती रही। राहुल गांधी ने नौकरशाही में ओबीसी भागीदारी का मुद्दा उठाया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने उसका जवाब दिया। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये जो है ये ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। सारे जो ओबीसी का राग हड़पते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। Say success has many fathers and failure has none. कुछ लोगों ने कहा हमने चिट्ठी लिखी कि एक विशेष परिवार ने 73rd, 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया।